और बहन जी ने जब हमको टिकट दिया है तो एक राष्ट्रीय पार्टी के सामने माननीय मौर्य जी के टिकट का कोई महत्व नहीं होता है। यानी भाजपा सपोर्टर पार्टी, ये लोग तो लगातार जब एक राष्ट्रीय पार्टी बहन कुमारी मायावती जी का बीएसपी से हमको टिकट मिल चुका है, बहन जी का आशीर्वाद मिल चुका है। बहन जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी कल जो ट्वीट किया उसको हमारे पास लोगों ने पहुंचाया और मीडिया वालों ने सवाल किया। हमने कहा ये तो उन्हीं से पूछिए कि उन्होंने क्यों प्रत्याशी बनाया, इसका तो सही जवाब। जब वो बहुजन समाज पार्टी के हिस्सा होया करते थे उस समय हम लोग दल बल के साथ उनके साथ रहते थे और बहन जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, बहन जी के हाथी को दिल्ली पहुँचाने के लिए, लखनऊ पहुँचाने के लिए हम लोग आज वो अब जब भाजपा में जाते हैं तो एस.एन. चौहान की याद नहीं आती है, जब सपा में जाते हैं तो एस.एन. चौहान की नहीं याद आती है। समाज का वोट उन्होंने लिया और लेने के बाद हमारे ही समाज को उन्होंने छला और धोखा किया और आज जब बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिला है तो हमारी छवि को ख़राब करने के लिए हमें उनका प्रयास ये रहा कि इसका टिकट कट जाए और ये आदमी पैदल हो जाए जैसे वो आज पैदल हैं। और बहन जी का सिपाही मैं 2007 से रहा हूँ और जब तक इस दुनिया में रहूँगा मेरा ये प्रयास रहेगा कि बहन जी का ही सिपाही रहूँ, मैं किसी दल में नहीं जाऊँगा। लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मी तेज हो चुकी है। ऐसे में हमारी टीम लोकसभा कुशीनगर में मौजूद है और कुशीनगर में आपने नाम तो सुना ही होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि आपत्तिजनक टिप्पणियों से लगातार चर्चा में रहते हैं। कल ऐसा ही चर्चा आपत्तिजनक पोस्ट कर दिए जो कि हमारे साथ वो प्रत्याशी हैं जिनका नाम उन्होंने लिया कि राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी से एस.एन. चौहान जो है कि देवरिया से उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं। आज इनसे जानेंगे कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य इनका नाम क्यों ट्विटर पर लिखा, एक्स पर लिखा और इनका जो है नाम को लिख करके जो कि देवरिया का प्रत्याशी बताया और 2 घंटे बाद इनके नाम को पुनः वापस ले लिया कि हमारी बात नहीं बनी और उसके बाद जो है कि ये प्रत्याशी से निष्कासित किए जाते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कि आपको कल प्रत्याशी बताया अपने पार्टी से, जो कि अभी हाल ही में गठन किए हैं और उसके बाद जो है कि आपको फिर निष्कासित भी कर देते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी बड़े नेता हैं, उनके बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन हमने जब उनकी पार्टी का सदस्य नहीं लिया, उनके पास हमने प्रत्याशी बनने का कोई आवेदन नहीं दिया और हमें जब एक राष्ट्रीय पार्टी बहन कुमारी मायावती जी का बीएसपी से हमको टिकट मिल चुका है, बहन जी का आशीर्वाद मिल चुका है। बहन जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा है कि जाओ कुशीनगर पड़ौना 65 लोग सभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर आओ और अपनी जनता का सेवा करो, अपने समाज की सेवा करो। और बहन जी ने जब हमको टिकट दिया है तो एक राष्ट्रीय पार्टी के सामने माननीय मौर्य जी के टिकट का कोई महत्व नहीं होता है। और रह गया सवाल कि जब जिनको कोई नहीं मिलता है, आप सुने हैं कि अबरे के मेहरारू भरी गाँव की भौजाई, अभी कुछ समय पहले आपने माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य साहब का नाम लिया, इसके पहले एक संजय चौहान जी थे जनवादी पार्टी से, उन्होंने भी बिना पूछे समझे हमको अपना प्रत्याशी बनाया। बाद में उन्होंने खंडन किया कि नहीं वो बसपा से प्रत्याशी हैं, हमारे वो प्रत्याशी नहीं हैं। उसी क्रम में आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी कल जो ट्वीट किया उसको हमारे पास लोगों ने पहुंचाया और मीडिया वालों ने सवाल किया। हमने कहा ये तो उन्हीं से पूछिए कि उन्होंने क्यों प्रत्याशी बनाया, इसका तो सही जवाब वही देंगे। बाकी हमें माननीय मंत्री जी से और उनके पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जब वो बहुजन समाज पार्टी के हिस्सा होया करते थे उस समय हम लोग दल बल के साथ उनके साथ रहते थे और बहन जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, बहन जी के हाथी को दिल्ली पहुँचाने के लिए, लखनऊ पहुँचाने के लिए हम लोग प्रयासरत रहते थे। उसी क्रम में उनकी मदद करके हम लोग यहाँ से विधायक बनाए। आज वो अब जब भाजपा में जाते हैं तो एस.एन. चौहान की याद नहीं आती है, जब सपा में जाते हैं तो एस.एन. चौहान की नहीं याद आती है। स्वयं वो अगर एमएलसी बन जाएंगे, वो स्वयं मंत्री बन जाएंगे, स्वयं किसी निगम का चेयरमैन बनाना होगा तब एस.एन. चौहान की याद नहीं आएगी। हमारे समाज का वोट उन्होंने लिया और लेने के बाद हमारे ही समाज को उन्होंने छला और धोखा किया और आज जब बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिला है तो हमारी छवि को ख़राब करने के लिए हमें उनका प्रयास ये रहा कि इसका टिकट कट जाए और ये आदमी पैदल हो जाए जैसे वो आज पैदल हैं। और उस टिकट के पीछे मेरा अपना एनालिसिस है कि अखिलेश जी हों या माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, ये लोग भाजपा से अलग होकर भी ये लोग भाजपा की मदद करना चाहते हैं। यहाँ से जानते हैं बहुजन समाज पार्टी का सीट जीत रहा है। एक फौजी सिपाही शुभ नारायण चौहान आज यहाँ सांसद बनने जा रहा है।
उसी क्रम में हमें रोकने के और हमें तरह तरह के प्रतिबंधित करने के उपाय इन लोगों ने किया और इन लोगों की ये प्रयास असफल रहा। और हमारे दबाव बनाने के बाद स्वतः उन्होंने 2-4 घंटे के बाद आपने देखा, हमने कहा कि आपने हमसे बिना बात किए, बिना मिले कैसे आपने हमको अपने एक्स पे डाल दिया और हमें प्रत्याशी घोषित कर दिया। तत्काल प्रभाव से उन्होंने 2-4 घंटे के बाद हमारे नाम को वापस लिया और अपने बयान को वापस लिया और उन्होंने कहा उनकी प्रत्याशिता देवरिया से हम समाप्त करते हैं। और हमें देवरिया जाने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। जब मैं बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी का सिपाही हूँ तो मैं किसी दूसरे का ना नाम ले सकता हूँ, ना उसका मुझे टिकट चाहिए। और हम यहाँ से चुनाव जीतने के कगार पे हैं। आप सब अच्छा से समीक्षा करते हैं, आपको ज़्यादा पता है। और मैं इस चुनाव को हर हाल में जीत के बहन जी की झोली में डालना चाहता हूँ और बहन जी का सिपाही बन के बीएसपी मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और बहन जी का सिपाही मैं 2007 से रहा हूँ और जब तक इस दुनिया में रहूँगा मेरा ये प्रयास रहेगा कि बहन जी का ही सिपाही रहूँ, मैं किसी दल में नहीं जाऊँगा। क्या माना जाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि ट्विटर पे लिखे हैं आप उनके पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, या साफ कर दीजिए कि आप जो कि बहन कुमारी मायावती यानी बीएसपी से आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही 2007 से हूं और निरंतर मैंने कभी पार्टी को छोड़ा नहीं। और आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुझे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी और उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं यहां सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूं और बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ रहा हूं और वहीं से जीत के मैं सांसद बन के बहन जी के हाथों को मजबूत करूँगा। ठीक है। आपने बहुत सारे आरोप लगाया कि सपा जो है और स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं ये लोग जो है कि भाजपा की मदद करने के लिए ये लोग लड़ रहे हैं, और सपा और कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी जो है कि बीएसपी यानी भाजपा सपोर्टर पार्टी, ये लोग तो लगातार ट्रेंड करवा रहे हैं बीएसपी को, कैसे कहेंगे? वो तो वही कहावत हो गई साहब कि जब आदमी पढ़ा लिखा नहीं होगा तो कुछ भी कह देगा। लेकिन बीएसपी का फुल फॉर्म पूरा देश जानता है, सिर्फ उत्तर प्रदेश और कुशीनगर नहीं जानता है कि बहुजन समाज पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर काशीराम साहब ने इस प्रदेश और देश और जनपद को जो दिया है वो शायद कोई 75 साल आज़ादी के बाद भी देने वाला नहीं है। रही बात आपने अभी कहा कि ये बहन जी ही उनकी सपोर्टर हैं भाजपा का, ऐसा जैसा बीजेपी और सपा और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं सर कि कुशीनगर का एक एयरपोर्ट है जिसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। बहन कुमारी मायावती जी ने ही उस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया और निर्माण कराया। और ये बीजेपी के लोग बहन जी को रोकने के लिए, बहन जी का इतना ग्राफ पूरे देश में न बढ़ जाए, छन्ना बना लगाने के लिए आज उस एयरपोर्ट को जीरो कर दिया इन्होंने। और जो कि एयरफोर्स क्षेत्र में डोमेसाइल आपका ये एयरपोर्ट है जिस पे आज वहाँ जगह नहीं है, ना पार्किंग है, ना रहने की व्यवस्था है। फिर भी जोगी जी का क्षेत्र होने के नाते वो गोरखपुर खींच के ले गए और इस एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इन्होंने तरीके से डब्बा बन के रह गया। 260 करोड़ की लागत से बना है ये डब्बा बन के रह गया। लगभग इसकी लागत 260 करोड़ रुपए थी। लेकिन उसके बावजूद बताऊं, जब चुनाव आया तो माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने उस एयरपोर्ट पे एक फ़्लाइट उतरवाया और ये कहा कि इसको हम चालू करा देंगे। पूर्वांचल में आपको मालूम है हमारे यहाँ के नौजवान जो बेरोज़गार हैं मोदी जी और जोगी जी के चलते आज उस बेरोज़गारों को यहाँ से पलायन करके जाके दिल्ली और बम्बई से उनको फ़्लाइट पकड़नी पड़ती है। अगर कुशीनगर से हमारी इंटरनेशनल फ़्लाइट की सुविधा होती तो हमारे नौजवान साथी यहाँ से खाना खा पी के अपने परिवार से मिल के जाते और 2 घंटे में फ़्लाइट पकड़ के अपने गंतव्य स्थान को चले जाते। लेकिन इन लोगों ने उसको बढ़ाने का काम नहीं किया। सपा को मैंने आपसे इसलिए कहा कि वो भी बीजेपी की टीम है, क्योंकि सपा आज पूरा देश जानता है कि अगर सपा ज़्यादा कोई ऐसी बात करेगा तो ईडी सीबीआई रेडी है, वो बढ़िया बस बिस्तर बांध के खड़ी है कि कब अखिलेश जी के पास पहुंच जाए। और एकलौता नेता हमारी बहन कुमारी मायावती हैं जो राष्ट्रीय पार्टी के जो हर प्रदेशों में उनके विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं। उनका वोट प्रतिशत आपको मालूम है कितना है। और माननीय बहन जी बड़ी नेता हैं, इन लोगों की तरह से नहीं है कि वो अच्छे भाव की कि नहीं भाई आज इंडिया गठबंधन बना के इन लोगों ने अपने एड़ी चोटी का दम लगा लिया। बहन जी ने कहा कि मैं अपना चुनाव अपने दम पे लड़ूंगी। और उन्होंने, आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 80 पार्लियामेंट क्षेत्र है जहां 80 उम्मीदवार उन्होंने उतारा है। बहन जी वो नेता हैं जो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को समेट के रखना चाहती हैं। वो अपने कभी भी दामन से अलग नहीं करना चाहती हैं। जैसे आज आपने देखा इंडिया गठबंधन बना के किसी को 17 सीट तो किसी को 5 सीट मिलता है। माननीय बहन जी ने कहा कि नहीं, हमारे 80 पे 80 हमारे लोग लड़ेंगे और हमारे लोग लड़ के जीत के आएंगे। और बहन जी का जो बोरा का बोरा वोट है उसमें बहन जी ने आह्वान किया है कि तुम अपने झोरे का वोट मिला के आके सांसद और विधायक बनो और हुकूमत करो। और आपको बता देना चाहता हूँ कि फागू चौहान जी राजस्व मंत्री
थे, दारा चौहान संसदीय दल के नेता थे, और तमाम बब्बन चौहान हैं, सुनील चौहान हैं, ये सारे लोग विधायक बन के और 7-7 8-8 लोग विधायक बने। आज़ादी के 75 साल बाद भी बसपा ने जो जितने चौहान समाज को सम्मान दिया है उतना सम्मान देने वाला कोई नहीं है। मैं तो आपसे कहता हूँ कि धन्य है बहन कुमारी मायावती जी, जो कि उन्होंने इस चौहान समाज, लोलिया चौहान समाज के बेटे को टिकट देके, एक फौजी सिपाही को टिकट देके उन्होंने विश्वास जताया कि मैं हर तबके के साथ हूँ, चाहे वो पुलिस का सिपाही हो, फौज का सिपाही हो, चाहे वो हमारा सिपाही हो, सबको अपना आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, फौज का जवान भी अगर आके देश की रक्षा करने के बाद हमारे ग्राम के लोगों का, ज़िला के लोगों का और देश के लोगों का भला करना चाहता है तो उसको भी मौका अगर किसी ने दिया है तो इकलौता हमारी नेता हैं जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, जिनके ये चौहान समाज ऋणी है और पूरे प्रदेश के चौहान समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ बड़े तत्परता से लगा है। और वो कह रहा है कि 80 सीट पे अगर किसी ने टिकट नहीं दिया तो एसएन चौहान जी को अगर कुशीनगर जनपद से टिकट बहन जी ने दिया है तो हम लोग हाथी को मजबूत करेंगे और हाथी को दिल्ली पहुँचाएँगे। क्या एसएन चौहान अगर जो चुनाव लड़ते हैं 2024 का लोकसभा प्रत्याशी बनते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमको यहाँ से टिकट कंफर्म हो चुका है, यहाँ पर वोट का देखा जाए प्रतिशत तो यहाँ पर चौहान समाज का भी काफ़ी वोट है, एससी समाज का भी काफ़ी वोट है, और जो है कि एक तरीके से कहा जाता है कि अल्पसंख्यक भी वोट जो है कि बीएसपी की तरफ कन्वर्ट होती है। क्या आप ये सारे वोटों को जो है कि समेट पाएंगे? देखिए, वो वोट तो जो बीएसपी का वोट है वो तो कहीं जाता नहीं है। हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं और हमारी बहना हमारे लिए जो भी प्रत्याशी आता है उसके लिए हमारी बहना वोट मांगने का काम करती हैं और उसको जिताने का काम करती हैं। रह गई बात चौहान समाज की, आपने अभी बात की, तो हमारी यहाँ संख्या 3.5 लाख है और चौहान समाज में आपने स्वयं सर्वे किया होगा, एक वोट भी किसी दूसरे पार्टी के अंदर नहीं जा सकता है। जो हमारे चंद चालाक लोग अगर गलतफहमी से दूसरे भी दल में हैं, वो दल में तो खड़े आपको दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वोट जिस दिन बटन दबाना होगा वो बहुजन समाज पार्टी की बटन दबाएंगे, हाथी की बटन दबाएंगे। रही बात माइनॉरिटी की, अगर आप कहेंगे तो माइनॉरिटी समाज ये जानता है कि जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट करेंगे, और अगर माइनॉरिटी समाज ये जान चुका है कि अखिलेश यादव जी और मौर्य जी ये लोग ऑलरेडी बीजेपी की ही बी टीम हैं, तो मैं जितनी भी माइनॉरिटी के समाज के लोग हैं वो सारे के सारे लोग बहन जी को मानते हैं अपना नेता और बहन जी को अपना वोट देंगे। और माननीय बहन जी ने पूरे प्रदेश में जो माइनॉरिटी समाज को सम्मान दिया है, मैं उम्मीद करता हूं आज़ादी के 75 साल बाद आज तक कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ किसी भी दल का जो इतनी बड़े पैमाने पर मुस्लिम माइनॉरिटी समाज के लोगों को टिकट दे और उनको सांसद में पहुँचाने का काम करे। तो हमारे साथ लगातार जो कि बात कर रहे थे एसएन चौहान जी, और ये जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरते हुए नज़र आए, और विपक्ष की जो पार्टियां हैं, सपा है, कांग्रेस है, अन्य पार्टियों को भी घेरते नज़र आए। बाकी आप एसएन चौहान के बारे में क्या जानते हैं और लोकसभा कुशीनगर में क्या क्या मुद्दे हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। ये कमेंट बॉक्स को आप पढ़ेंगे ना? जी बिल्कुल पढ़ेंगे। कमेंट बॉक्स को ये पढ़ेंगे, इनसे क्या उम्मीदें हैं, आप अपनी उम्मीदों को जो है कि आप लिख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इनके बारे में और स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में क्या जानते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।